सऊदी अरेबिया, दुबई और कतर। पाकिस्तानी 10-10, 15-15 साल इन कंट्रीज़ में गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी इन कंट्रीज़ की जो है वो नेशनलिटी हासिल नहीं कर सकते और ना ही कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ इनको जो है वो दी जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बजट में 2 ऐसे कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत जल्द जाते हैं और बहुत ही जल्द जहाँ पर जाकर अमीर भी होते हैं। जब परदेश काट नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे काटे हैं जहाँ पे आपका मुस्तकबिल हो और आप जो है वो वहाँ पर अच्छी खासी रकम जो है वो जनरेट कर सकें। आपकी तनख्वाह जो है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको 2 ऐसे कंट्रीज़ बताऊंगा जिनका वीज़ा पाकिस्तान से लेना बहुत ही आसान है और इन कंट्रीज़ में जो है वो तनख्वाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इनमें से एक कंट्री ऐसा है कि जहाँ पे सालाना हुकूमत की तरफ से जो है वो कुछ वर्करों को यहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पे 8 से 9 लाख रुपए जो है वो मंथली कमा रहे हैं और काम जो है वो आपको फैक्ट्रीज़ में दिया जाता है, यानी कि आपको काम भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 कंट्रीज़ में से जिस पहले कंट्री का जिक्र आपके साथ करने जा रहा हूँ यह है साउथ कोरिया। और पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सालाना जो है वो इसकी कुरंदाजी की जाती है और इस कुरंदाजी में कुछ लड़कों को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है और इनको जो है वो साउथ कोरिया का जो है वो वीज़ा दिया जाता है। इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि साउथ कोरिया में जो बेसिक सैलरी है वो 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। जिनका ओवर टाइम और नाइट का वर्क है उनकी तनख्वाह यहाँ से 7 से 8 या 8 से 9 लाख रुपये अभी जो है वो पाकिस्तानी यहाँ पर कमा रहे हैं। इस कंट्री में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कभी भी आपको जो है वो यहाँ पर फ्री जो है वो नहीं रहने देंगे। आपको हर टाइम जो है वो काम देंगे और आपको उस काम की जो है वो तनख्वाह मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप अपना वीज़ा चेंज करवाने में कामयाब हो जाते हैं, इनकी जिस कैटेगरीज़ में यहाँ से लोग जाएंगे वो E7 होगा और अगर वो E9 में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे अपनी फैमिली को भी जो है वो सेटल कर सकते हैं, जो कि मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। इन कंट्रीज़ में आपको काम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हुकूमत आपके लिए जो है वो काम पहले से ढूंढ के रखती है और आपको उसी काम पे जो है वो लगाती है। आपको कभी भी फ्री रहने का यहाँ पे जो है वो मौका नहीं मिलता। आपको हर बार काम और हर मंथली जो है वो सैलरी दी जाती है। इसको जो है वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हर साल जो है वो यहाँ पे इनकी कुरंदाजी की जाती है। कुरंदाजी में शामिल होने के लिए यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस होती है और जिसका नाम यहाँ पे निकलता है उनको शर्त ये होती है कि इस कंट्री की जो है वो लैंग्वेज जो है वो सीखना पड़ती है। कोरियन लैंग्वेज जो है वो आप सीख सकते हैं 2 से 3 माह में अगर अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके बाद आप इसका टेस्ट देंगे और टेस्ट में पास होने वाले दोस्तों को जो है वो वेट करवाया जाता है और जो वहाँ पे सिलेक्ट होता है उसको जो है वो साउथ कोरिया का वीज़ा जो है वो दिया जाता है। साउथ कोरिया के वीज़े की जो मियाद होती है ये 10 साल होती है, तकरीबन 9 साल से ऊपर होती है और 10 से कम ही होती है। 10 साल आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे वीज़ा चेंज करवाने में कामयाब होते हैं, जो मैं पहले भी बताया है कि मुश्किल काम नहीं है, तो आप अपनी फैमिली को भी जो है यहाँ पर विज़िट पर जो है वो लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कंट्री में सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर मंथ जब आपकी सैलरी आपको मिलती है, कोई भी आपका दिन जो है वो ज़ाया नहीं जाता, कोई भी मंथ ज़ाया नहीं जाता, तो फिर जो है वो आप तरक्की करेंगे। सैलरी बेसिक 5 लाख से स्टार्टिंग है, जिसकी कम से कम सैलरी भी है और जो ओवर टाइम और नाइट के वर्कर है वो 8 से 9 लाख रुपए अभी यहाँ पर जो है वो कमा रहे हैं। एंड दूसरे कंट्री का जिक्र आपके साथ करता चलूँ तो वो कंट्री है रोमेनिया। रोमेनिया का वीज़ा पाकिस्तान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दूसरे शेंजन के मुकाबले में आप जो है वो रोमेनिया का वीज़ा जल्द और आसान और कम कीमत में जो है वो हासिल कर सकते हैं। साउथ कोरिया के वीज़े की जो लागत है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए आती है, जबकि रोमेनिया के वीज़ा जो है वो महंगा होता है। ये 15 से तकरीबन 20 लाख रुपए में आपको मिलता है। इस वीज़ा पे जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ये नहीं है कि आपको वहाँ पे तनख्वाह दी जाएगी, आपको वहाँ पे काम दिया जाएगा बस, बल्कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है वो शेंजन में एंट्री हासिल कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज़ में एंट्री हासिल करने का मतलब ये है कि आप जर्मनी, इटली और इस जैसे दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर करेंगे। यहाँ पे जाएं रोमेनिया में आप जो है वो 2 साल तक जो है वो कानूनी तौर पे काम कर सकते हैं। 2 साल के बाद आपका जो है वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन दोस्त यहाँ से करते क्या है कि यहाँ से रोमेनिया जाते हैं और रोमेनिया से जो है वो आगे जर्मनी या इटली में जो है वो जाकर
सेटल होने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाके कागजात बनवा लेते हैं, जो कि लंबा प्रोसेस है, लेंथी, जिसमें 6 से 7 साल भी जो है वो वहाँ पे लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पे काम मिल जाता है और आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं, 5 लाख से ऊपर। फ्रेंड्स, 2 कंट्री थे, एक साउथ कोरिया, एक रोमेनिया। कभी भी आपने सऊदीया, दुबई या कतर जाने से पहले इन कंट्रीज़ का जो है वो ज़रूर सोचना है, ठीक है। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पे इसकी जो है वो वीडियोस भी मौजूद है। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो है वो बाहर जाने का जहन बना रहे हैं। और अगर आपके जहन में इसके हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।